जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज का जीवन चरित्र। पूज्य श्री राधा बाबा तथा श्री भाई जी से मिलन। श्री स्वामी चक्रधर जी राधा बाबा भारतवर्ष की एक अद्वितीय विभूति थे। श्री राधा प्रेम की साकार प्रतिमा श्री राधा बाबा गीता वाटिका गोरखपुर में कई वर्षों से श्री भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के सानिध्य में ही रहते थे। उनका और भाई जी का संबंध एक प्राण दो देह के रूप में था। ऐसा कौन होगा जो उनके त्याग, वैराग्य और उच्च प्रेम की स्थिति से परिचित न हो। सतत राधा भाव में तन्मय स्थिति होने से ही उनका नाम राधा बाबा हो गया था। उनका व्यवहार पूर्ण सत्य की कसौटी पर कसा हुआ था। पूर्व में उनकी स्थिति ब्रह्म में परिनिष्ठित थी, परंतु श्री भाई जी की कृपा से प्रेमा भक्ति की ओर उनका आकर्षण हो गया। वे संस्कृत के अद्वितीय विद्वान थे। आंग्ल भाषा में निष्णात होने के साथ ही अन्य भाषाओं में भी उनकी अबाध गति थी। वेदांत एवं तंत्र विद्या में भी उनका प्रवेश था। सर्वप्रथम देश सेवा ही उद्देश्य होने से वे क्रांतिकारी आंदोलनों में सक्रिय भाग लेते रहे। फलतः कई बार जेल यात्रा भी करनी पड़ी। कुछ समय तक गृहस्थ आश्रम में रहने के पश्चात वे सर्वस्व त्याग करके कई वर्षों से संन्यस्त वेश में गीता वाटिका में रहते हुए प्रेमा भक्ति की उच्चतम भूमिका में विराजमान हो गए थे। अभी तक श्री महाराज जी एवं श्री राधा बाबा का प्रत्यक्ष मिलन नहीं हुआ था। दोनों महापुरुषों की रहनी में भी पर्याप्त अंतर था। ब्रह्मनिष्ठ संत श्री सेठ जी की उपस्थिति में गीता प्रेस गोरखपुर मर्यादा के कठोर नियमों में अनुबंधित थी। प्रेम के नशे में निरंतर चूर रहने वाले श्री महाराज जी की अटपटी रहने की बात जब कोई जाकर श्री राधा बाबा को सुना देता तो वे सोच में पड़ जाते थे। एक बार जब मैं सर्वप्रथम बाबा के दर्शन के लिए गोरखपुर गया तो मुझसे भी उन्होंने श्री महाराज जी के विषय में एक दो प्रश्न पूछे थे। वेणु विनोद कुंज के निर्माण के पश्चात श्री घनश्याम दास ठाकुर तो सतत श्री महाराज जी के सानिध्य में रहे थे। इनका घनिष्ठ संबंध स्वरूपाई के काल से ही श्री राधा बाबा एवं श्री पोद्दार जी से था ही, जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। एक बार काष्ठमौन में ही श्री राधा बाबा श्री भाई जी के साथ मथुरा आकर बिड़ला मंदिर में ठहरे हुए थे। उसी समय श्री महाराज जी श्री घनश्याम दास ठाकुर जी को साथ लेकर सर्वप्रथम श्री राधा बाबा के दर्शन के लिए गए थे। दोनों महापुरुषों का प्रेम पूर्वक मिलन हुआ। दोनों हाथ में हाथ लिए घंटों बैठे रहे। श्री राधा बाबा के काष्ठमौन में होने से कुछ बातें नहीं हो पाईं। श्री महाराज जी भाव विभोर हो गए। नेत्रों से सतत अश्रुधारा बह रही थी। जब भाव संवरण करना कठिन हो गया तो श्री महाराज जी संभल कर उठे और हाथ छुड़ाकर बाहर आ गए। बाद में आपने बताया कि मैं न उठता तो बेहोश हो जाता। यही सर्वप्रथम मौन मिलन था। इसके कुछ वर्षों पश्चात श्री भाई जी की पुत्री श्री सावित्री बाई अपनी बेटी राधा को साथ लेकर श्रीधाम वृंदावन आई थी। वे घनश्याम दास ठाकुर जी के संबंध से श्री महाराज जी के दर्शन के लिए वेणु विनोद कुंज में भी आईं। श्री महाराज जी की सत्संग चर्चा से वे बहुत प्रभावित हुईं और जाते हुए श्री महाराज जी से गोरखपुर आने का आग्रह करने लगीं। इनका भाव देखकर श्री महाराज जी ने उन्हें गोरखपुर आने का आश्वासन दे दिया। वेणु विनोद कुंज का वातावरण उन्हें बहुत ही स्नेहमय एवं भावमय लगा। श्री महाराज जी की इच्छा थी कि जब श्री राधा बाबा का मौन खुले तभी गोरखपुर जाया जाए। 2 वर्ष पश्चात श्री बाबा ने मौन खोल दिया। आपने श्री घनश्याम जी के साथ जाने का प्रोग्राम निश्चित किया। श्री भाई जी को तार द्वारा सूचना दे दी गई। निश्चित समय अनुसार आप घनश्याम दास ठाकुर जी को साथ लेकर गोरखपुर पहुंच गए। सूचना के अनुसार श्री भाई जी ने कार लेकर कुछ व्यक्तियों को एवं श्री हरि जी को स्टेशन भेज दिया था। आप सीधे श्री भाई जी से मिले एवं उनका एक ही चरण स्पर्श कर पाए थे कि भाई जी ने रुकते हुए कहा, यह आपने अनुचित किया। आपने प्रत्युत्तर में कहा, अनुचित कैसे? दूसरे चरण के स्पर्श से तो वंचित ही रह गया।
15 मिनट बातचीत के पश्चात श्री भाई जी ने आपको श्री कृष्णचंद्र अग्रवाल के साथ श्री राधा बाबा के पास भेज दिया। श्री महाराज जी जब गीता वाटिका पहुँचे, श्री बाबा अपनी कुटिया के बरामदे में बैठे किसी व्यक्ति से चर्चा कर रहे थे। एक सेवक ने भागकर श्री बाबा को श्री महाराज जी के आने की सूचना दी। आपने तत्परता से उठकर बड़ी कृपा की कहते हुए अपना कंबल श्री महाराज जी को बैठने के लिए बिछा दिया। परस्पर दंडवत प्रणाम होने के पश्चात श्री महाराज जी कंबल पर न बैठकर जमीन पर ही बैठ गए। कुछ समय तक प्रेम वार्ता होती रही। निश्चित स्थान पर श्री महाराज जी के ठहरने की व्यवस्था कर दी गई थी। संध्या समय नियमित रूप से होने वाला श्री भाई जी का सत्संग उनके अस्वस्थ होने के कारण कुछ दिनों से बंद था, परंतु जब श्री घनश्याम जी ने भाई जी से कहा, श्री महाराज जी तो आपके मुख से कुछ सुनने के लिए ही आए हैं, तब श्री भाई जी ने तुरंत कहा, तब तो मैं अवश्य ही कुछ बोलूँगा। कमरे के बाहरी बरामदे में सत्संग की व्यवस्था की गई। संध्या समय श्री महाराज जी वहाँ पहुँचे तो देखा श्री भाई जी ऐसी अस्वस्थता की अवस्था में भी पलंग से उतरकर सबके साथ नीचे ही बैठे हैं। श्री महाराज जी को यह देखकर कष्ट हुआ। उन्होंने भाई जी से पलंग पर बैठकर ही कुछ सुनाने का अनुरोध किया। तब भाई जी ने कहा, ठीक है, यदि आप मेरे सुख के लिए कुर्सी पर बैठना स्वीकार कर लें तो मैं भी पलंग पर बैठ जाऊंगा। उनके स्वास्थ्य का लक्ष्य करके श्री महाराज जी को उनकी बात माननी पड़ी। उस समय श्री महाराज जी के मन में श्री हरिदास जी के निधन को लेकर एक प्रश्न था कि इतने उच्च कोटि के साधक अचेत अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हुए तो मृत्यु के समय भगवद स्मरण कैसे कर सके होंगे। अस्तु यथा समय भाई जी का सत्संग पद्म पुराण पाताल खंड के इसी श्लोक से प्रारंभ हुआ कि मृत्यु काल में यदि वात आदि दोषों के उत्पन्न होने से मेरे भक्त को मेरा विस्मरण हो जाए तो मैं स्वयं अपने भक्त का स्मरण करता हूँ और उसे परम गति प्रदान करता हूँ। इस तरह अपने अंतर्यामित्व से श्री भाई जी ने महाराज जी के प्रश्न का उत्तर दे दिया। सत्संग के पश्चात भी वे कुछ समय तक श्री महाराज जी से चर्चा करते रहे। दो प्रेमियों की मिलन वार्ता अपूर्व होती ही है। दोनों के हृदय प्रेम गदगद हो रहे थे। दोनों के मध्य प्रेम सरिता का एक अगाध प्रवाह बह रहा था। जो लोग उस समय इस दृश्य को देख रहे थे वे सौभाग्यशाली थे। उसके पश्चात कुटिया में आकर श्री महाराज जी ने कहा, श्री भाई जी में जबरदस्त अंतर्यामित्व है। उन्होंने मेरे मानसिक प्रश्न का उत्तर तुरंत दे दिया। इस बार श्री महाराज जी 7 दिन गीता वाटिका में रहे। नित्य सायं श्री भाई जी के सत्संग में जाते एवं कुछ समय श्री बाबा के पास बैठने का भी अवसर प्राप्त होता। एक दिन कुछ प्रेमी जनों के मध्य श्री बाबा और श्री महाराज जी बैठे हुए थे। सहसा श्री बाबा श्री महाराज जी की ओर संकेत कर जोर जोर से कहने लगे, देखो श्री कृष्ण ही स्वयं ब्रजधाम से आ गए हैं। वे वृंदावन छोड़कर नहीं जाते हैं। ये जो वाणी है उस पर हड़ताल लगा दो, देखो आए हैं कि नहीं। बहुत देर तक बाबा गदगद होते रहे और बड़ी कृपा की कहते रहे। अंतर जगत में सदैव निवास करने वाले ये दोनों संत ही जाने परस्पर की अनुभूति। दूसरे लोग तो केवल बुद्धि से ही विचार कर सकते हैं, परंतु वह मिलन, वह सुख अनिर्वचनीय है। दो प्रेम समुद्र आमने सामने उफनते हुए मिल रहे हों तो उनके मध्य वह श्री कृष्ण की रूप माधुरी ही विलास करती होगी। एक दिन श्री महाराज जी ने श्री बाबा को संगीत माधव का यह पद सुनाया, स्मर्तु मनोमम निर्वधि राधा। पद सुनकर पूज्य राधा बाबा भावस्थिति में हो गए। पूज्य बाबा ने पद सुनने के लिए श्री चिमनलाल गोस्वामी जी को भी बुला लिया था। 8 दिन पश्चात आपकी श्री धाम वृंदावन आने की इच्छा हो गई। आपने घनश्याम जी को भाई जी से आज्ञा लेने भेजा। सुनते ही श्री भाई जी आश्चर्य से बोले, इतनी जल्दी जा रहे हैं? आपकी उपस्थिति के कारण ही तो इतने उत्साह से सत्संग कर रहा था। श्री भाई जी का मन उदास हो गया। उनकी इच्छा थी कि श्री महाराज जी कुछ और दिन रहते, परंतु जन्माष्टमी होने से श्री महाराज जी को श्रीधाम आना ही था। सन 1970 में श्री महाराज जी का श्री भाई जी से यही प्रथम
एवं अंतिम मिलन था। धीरे धीरे उनका रोग भयंकर रूप धारण करता जा रहा था। अत्यधिक अस्वस्थ होने से कई दिनों से उनके मिलने पर प्रतिबंध लगा हुआ था। परिकर जनों को यह क्षीण आशा बंधी हुई थी कि शायद श्री बाबा उन्हें जाने से रोक लें, परंतु स्वयं श्री भाई जी ने ही श्री बाबा से जाने की अनुमति प्राप्त कर ली, तो यह निश्चित सा ही हो गया कि अब सूर्य शीघ्र ही अस्त होने वाला है। अतः श्री भाई जी से मिलने पर जो प्रतिबंध लगा हुआ था हटा लिया गया। सभी को अंतिम दर्शन करने की छूट दे दी गई। वृंदावन में यह समाचार पहुंचते ही घनश्याम जी, मंगल जी, सीताराम जी तथा और भी कई भक्त भाई जी के दर्शनार्थ गोरखपुर पहुंच गए। लगभग 15 दिन पश्चात 22 मार्च चैत्र कृष्ण द्वादशी 1971 को श्री भाई जी का गोलोक गमन हो गया। उस समय मैं और घनश्याम जी गीता वाटिका में ही थे, परंतु श्री महाराज जी वृंदावन में ही अपने परिकर मध्य विराज रहे थे। उन्होंने उसी दिन प्रातः 5 बजे यह विचित्र दृश्य देखा। गुलाबी आभा में कोई रमणीय प्रांत है। गुलाबी पुष्पों से ही सुसज्जित उस बीथी में श्री राधा जी जा रही हैं। उनका साज श्रृंगार भी गुलाबी रंग का ही है। साथ में छत्र चंवर लिए 8 सखियां चल रही हैं। उनके पीछे ही उसी प्रकार की सुसज्जित वेशभूषा में और भी किसी को उसी प्रकार के सम्मान के साथ लाया जा रहा है। श्री महाराज जी को आश्चर्य हुआ। सोचने लगे, भला यह पीछे जाने वाली श्री राधा जी के अनुरूप ही यह कौन होगी। उसी समय उस बाला ने मुड़कर श्री महाराज जी की ओर देखा। एकदम पहचान कर श्री महाराज जी कह उठे, अरे ये तो श्री भाई जी हैं। सुबह श्री महाराज जी ने परिकर जनों को अपना यह अनुभव सुनाया। कहीं श्री भाई जी पधार तो नहीं गए। इसी समय गोरखपुर से श्री भाई जी के गोलोक गमन की सूचना फोन द्वारा आ गई। श्री महाराज जी स्तब्ध रह गए। श्री महाराज जी गदगद कंठ से इतना ही कह पाए, श्री भाई जी की राधा माधव भावित स्थिति थी। जय श्री राधे।